प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अब हम जनरली एक बात करते हैं, प्रति वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या हर साल गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। ये जनरली ये टर्म हम सभी बात करते हैं। जैसे ही हर साल गर्मी आती है और बोलते हैं इस साल बहुत गर्मी है, इस साल बहुत गर्मी है, यानी हर बार हमें गर्मी पहले वाले वर्षों की तुलना में ज़्यादा लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, सूर्य से 3 तरह की किरणें आती हैं, 3 तरह के विकिरण आते हैं। नाम पता हो गई आपको। सबसे पहला आता है परावैंगनी विकिरण या परावैंगनी किरणें, ठीक। दूसरे होते हैं अवरक्त विकिरण या अवरक्त प्रकाश, ठीक। तीसरे होते हैं दृश्य विकिरण। इनके बारे में आप जानते ही हैं, तीनों के नाम सुने आपने, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य किरणें। अब हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये अवरक्त किरणों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी। अब ये सूर्य है, ठीक। अब देखिए, सूर्य से ये तीनों तरह के विकिरण आ रहे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं अवरक्त विकिरण की। अब अवरक्त विकिरण में क्या गुण होता है कि जहाँ से भी होकर गुजरता है उस माध्यम को गर्म कर देता है। ध्यान दीजिएगा, अवरक्त विकिरण का गुण होता है कि वो जिस भी माध्यम से जहाँ जहाँ से होकर गुजरता है उन माध्यम को, उन वस्तुओं को गर्म कर देता है। अब देखिएगा आप यहाँ पर, अब पृथ्वी पर लगातार क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण, कारखानों से निकलने वाली धुओं के कारण, घरेलू ईंधन जलाने से या अन्य जो भी कारण हो उनके कारण पृथ्वी पर क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है, CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब देखिए, अवरक्त विकिरण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों में होती है बिल्कुल पक्की दोस्ती। अब अवरक्त विकिरण पृथ्वी के ऊपर आए और जनरली अवरक्त विकिरण का गुण क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर आना और वापस चले जाना। पृथ्वी के ऊपर आना और फिर पृथ्वी को गर्म करके वापस चले जाना, ये इनका गुण है। लेकिन पृथ्वी पर अभी बताया अवरक्त विकिरण और कार्बन डाइऑक्साइड में अत्यधिक बंधुता होती है, तो ये अवरक्त विकिरण जो पृथ्वी पर आए हैं ये CO2 क्या करता है? उनको ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है, यानी कि इन अवरक्त विकिरणों को वापस जाने नहीं देता है। तो प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, या पर डे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसके कारण अवरक्त विकिरण पृथ्वी के ऊपर आ तो रहे हैं, लेकिन सभी CO2 उस अवरक्त विकिरण को अपने अंदर सोख लेते हैं, जकड़ लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, तो वो वापस बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो ये पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है उस तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि अवरक्त विकिरण का गुण ही है कि
माध्यम को गर्म करना। अब वो हमारे बढ़ते प्रदूषण में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण सारे अवरक्त विकिरण पृथ्वी के ऊपर ही रह रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं वापस। तो लगातार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और लगातार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही हम किस नाम से जानते हैं बताइए? जी हाँ, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण डे पर डे ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने के कारण लगातार समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती जा रही है और आने वाले समय में समुद्र के किनारे के जो भी शहर हैं वो सब पानी के अंदर डूब जाएंगे। अब ये तो मैंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी, इसके अलावा भी और भी गैसें होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। जैसे सबसे मुख्य तो होती है CO2। प्रश्न आता है ग्रीन हाउस गैसें किन्हें कहते हैं? तो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मेथेन, नंबर 3 N2O नाइट्रस ऑक्साइड और नंबर 4 CFC वर्ग के रसायन। मुख्य रूप से CO2 होती है, लेकिन ये अन्य गैसें भी पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही है। अब इसे ग्रीन हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। कांच के बने हुए घर होते हैं जिसके अंदर सूर्य की किरणें तो जा पाती है। अब वहाँ उस कांच के घर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण उस इलाके में फसलें या सब्जियां जो उस कांच के घर के अंदर बनाई जाती है, तो हमारी पृथ्वी भी ठीक उस कांच के घर के समान ही कार्य कर रही है कि अंदर सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन वापस जो अवरक्त विकिरण है वो नहीं जा पा रहे हैं। तो सेम पौधाघर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के समान ही कार्य कर रही है हमारी पृथ्वी, इसलिए इसे कहा गया ग्रीन हाउस प्रभाव। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और हमारी पृथ्वी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और हमारे मनुष्यों के रहने के लिए नहीं हो पाएगी। 47 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हम सहन नहीं कर पाएंगे और इसके कारण तो 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर होने की संभावना है भविष्य में। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और कम से कम वायु प्रदूषण हो ऐसे उपाय हमें करना चाहिए।